हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए शॉर्ट स्टोरी से पहला लेसन, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, जिसे हिंदी में कहेंगे। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, लेखक का नाम है पोंजी करा रफी। पोंजी करा रफी का जन्म साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत केरला में 1924 ईस्वी में हुआ था। यह एक भारतीय नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड ड्रामाटिस्ट यू कैन से एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक तरह से यह एक नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार और एक लघु कथा लिखने वाले एक मशहूर भारतीय लेखक थे। तो इस पाठ में द गोल्ड वॉच में इन्होंने किसके बारे में बतलाया है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि दरअसल इन्होंने इस पाठ को मलयालम लैंग्वेज में लिखा था, मलयालम भाषा में लिखा था। और इसको एक लेखक जिनका नाम के अयप्पा पोनिकर है, जिन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड किया। और यह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसका नाम शंकु है के बारे में है, जो कि वह कई लोगों से अपनी गरीबी की वजह से कई लोगों से पैसे उधार ले रखा था। और वह एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है। हालांकि उसकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बहुत ही कम है और वह बहुत ज़्यादा कर्ज और समस्याओं से जूझ रहा है। तो जो शंकु हैं, यह एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि उस फैक्ट्री का एक इंजीनियर है जिसके पास एक सोने की घड़ी है, और उसे चुरा लेने के लिए और बेचने के लिए वह योजना बनाता है। हालांकि वह डर के कारण, इस भय से कि वह पकड़ा गया अगर, तो उसे सजा मिलेगी या फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसकी स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी, इस वजह से वह घड़ी चुराता जरूर है, लेकिन फिर उसे उस भय के कारण उसके स्थान पर रख देता है। तो इस तरह की इसमें कहानी है। तो अब हम शुरू करेंगे इस कहानी के बारे में, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पाठ को, इस स्टोरी को हम दो भागों में पढ़ाएंगे, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 1 के बारे में, जो इसमें लिखा हुआ है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, लेखक कहता है कि जैसा कि पिछले कई रातों की तरह। ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही कि जैसे कई रातों से वो परेशान है। ये केवल आज की बात नहीं है, आज की रात की बात नहीं है, यानी कि शंकु की समस्या कई रातों से है, कई दिनों से वो परेशान है। तो जैसा कि पिछले कई रातों की ही तरह, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात को भी, यानी कि आज की रात भी, शंकु अच्छी तरीके से नहीं सो सका। He turned and tossed in his bed. वह अपने बिस्तर में इधर उधर करवटें बदल रहा था, इधर उधर ऐंठ रहा था। But it was no use. लेकिन फिर इसका क्या फायदा। The more he thought, और जितना ज्यादा वह सोचेगा, the worse he felt, उतना ही ज्यादा वह, उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। He closed his eyes. उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। And lay on his torn mat in the darkness. और उस अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर बैठ गया। एंड यट, और इसके बावजूद भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, वह इतना स्पष्ट देख सकता था जबकि वो आंखें अपना बंद किया हुआ है, जैसे दिन में हर एक चीजें साफ साफ दिखती हैं। शंकु अपनी आंखों को बंद कर रखा है, इसके बावजूद भी उसे ऐसे साफ साफ सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जैसे कि वो दिन में देख रहा हो। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, क्या देख रहा हो, वह सूना साना ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out
फॉर रेस्ट और फॉर लंच। जब सभी लोग आराम के लिए अथवा लंच के लिए चले गए होते हैं। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और वह शीशे की बनी हुई जो खिड़की है वह आधा बंद और आधी खुली हुई है। यह शंकु देख रहा है, आंखें बंद किया हुआ है और देख रहा है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और एक मेज के किनारे पर एक साइड में, इनसाइड उस कमरे के अंदर, वर फ्यू फैट बैलून्स, उसमें कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे साइड में दूसरे कोने पर ये पेन, एक जो है पेन है, कलम है, एंड इंक बॉटल, और एक रोशनाई है, एंड सो फोर्थ, और भी कुछ चीजें रखी हुई हैं। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और उन दोनों के बीच में एक सोने की घड़ी विथ इट्स गोल्ड चेन, और जिसकी सोने की चैन भी लगी हुई थी, प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। तो ये सारी चीजों को शंकु आंख बंद करके देख रहा है और फिर सोच रहा, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, एंड लगभग अपने हाथ को 1 फुट तक आगे बढ़ाना है। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे फिर उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सब लोग लंच पर चले गए होते हैं। नोबडी विल नो, कोई जान भी नहीं पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, अब शंकु को अपने प्रयासों के बारे में कुछ याद आने लगा। और क्या प्रयास याद आने लगा? हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो उसकी कायरता रही है और जो वह असहाय रह गया है, यानी कि डरता था कि पिछली बार उसने कितने प्रयास किए। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, उस समय में भी तो कोई भी उस समय नहीं था जो उसे देखता, और उसने बहुत प्रयास किया था। कहने का मतलब यह है कि शंकु अपने पूर्व में किए गए प्रयासों को अब सोचने लगा कि आखिर मैंने एक बार ऐसे प्रयास किया, कई बार किया, एंड येट, और उसके बावजूद भी ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी उसको डर लगता था, वह उससे डरता था। तो इस तरीके से उसे फिर भी भयभीत हो करके वो छोड़ दिया। कई बार उसने प्रयास किया और वो सफल नहीं हो पाया था। ही हैड ट्रिम्बल्ड, वह कांप गया था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी श्वास ही बंद हो जाएगी। दैट वाज व्हाई ही हैड अफ्रेड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि वह हर बार जो भी उसने प्रयास किया, हर बार उस प्रयास में वो असफल रहा, यानी कि सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इट वुड नॉट पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। अब शंकु सोच रहा है कि केवल ये करने से अब काम नहीं चलेगा। और इसके बाद इफ ही थॉट एनी फर्दर, और अगर वह कुछ और ज्यादा सोचा समझा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ और कर नहीं पाएगा। ही माइट सीन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और हो सकता है दुर्घटनावश उसका दिमाग भी खराब हो जाए। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, लेकिन इसीलिए उसको कल इसे कतई ले लेना है। सपोज ही डिड नॉट, फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे ना ले पाए। अब आगे जो है लेखक कहता है, शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. अब जो शंकु है, अब वह अपने जीवन में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके बारे में अब वो सोच रहा है। उसका ध्यान अपनी समस्याओं पर गया। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका तनख्वाह मिलेगा। 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 रुपए, और 13 दिन के लिए 13 रुपए मिलेगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेजेज एट द स्टोर, और जिसमें से उसको 4.5 रुपए कुछ दुकान से खरीदारी किया हुआ है उसको अदायगी करना है, देना है, चुकाना है। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, अब उन 13 रुपए में से 4.5 रुपये अगर निकल जाएगा तो 8.5 रुपये बचेंगे।
He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. चूंकि पिछले महीने में उसकी मां मर गई थी और उसकी बरसी के लिए उसने अपने फंड से 10 रुपए ले लिए थे, जिसमें से 5 रुपए, उस 10 रुपए का 5 रुपए कम से कम उसे अदायगी करना था. नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी ए वीक. नहीं, हमको इंटरेस्ट का जो पैसा है, जो सूद का पैसा है, जो हर सप्ताह 6 पैसे उसका सूद जोड़ा जाएगा और इसको जो बचे हुए सूद हैं इसी को अदायगी कर देते हैं. एट द टी शॉप, और दूसरी तरफ एक चाय की दुकान है. ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स. उस चाय की दुकान पर 2 सप्ताह से वह 3 रुपए उधार चल रहा है. बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड हाफ. और इसके बावजूद 1.5 रुपए और भी बकाए थे, उसको भी जोड़ करके, और ये जो आपका 3 रुपया है ये अलग से है और 1.5 रुपये और भी था, उसको अदायगी करना है. ही ओड 6 रुपीज टू अली. और उसे 6 रुपए अली को भी देना है. अब यहां आगे देखेंगे कि 6 रुपए उसको अली को भी अदायगी करनी है. अली कौन है? फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा, जिन्होंने उसको अतिरिक्त चावल दिया हुआ था, एक्स्ट्रा राइस, बिडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स. कुछ और भी सामान दिए थे, चावल इसके साथ साथ कुछ और साथ सामान दिए थे अली ने, और उसको 6 रुपए अदायगी करना था. 1 मंथ हाउस रेंट, और 1 महीने घर का जो किराया है विथ 3 रुपीज, और उसका जो 3 रुपया 1 महीने का किराया है वह भी अदायगी करनी है. इन एडिशन टू दीज सम्स, और इन रुपये को अगर जोड़ा जाए तो इन रुपयों को जोड़ने पर कितना होता है? इसके बावजूद, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रुपयों के होने के बावजूद ही है टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल. कहने का मतलब यह है कि इन पैसों के, इन रुपए के उधार के बावजूद भी उसने कई लोगों से, कुछ लोगों से 12 पैसे, कुछ लोगों से 25 पैसे, कुछ लोगों से 50 पैसे, तमाम लोगों से ले रखा था. एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर. और इधर उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले उसको याद दिलाया था द 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू द फिशरमैन, एक मछुआरिन को जिससे मछली खरीदी गई थी, 1 रुपया जो बहुत दिनों से बकाया चल रहे थे उसको देना था. उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था. शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड. तो मन ही मन शंकु ने जितना रुपए उधार देने थे उन सबको मन ही मन में उसने जोड़ा. इसके बाद क्या होता है? अब व्हाट वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज. अब भला 8.5 रुपए जो बचे हैं उसमें क्या होना है? व्हाट ही ओड वाज 2 रुपीज 13 पैसे. और जबकि उसको 22 रुपए और 13 पैसे, टोटल 22 रुपए 13 पैसे की जरूरत है. और उसके पास 8.5 रुपए केवल बच रहे हैं, तो 22 रुपए 23 पैसे की आवश्यकता है. और ऐसे स्थिति में ही हैड अदर नीड्स टू, अभी उसकी कुछ और भी आवश्यकताएं भी हैं. ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से 3 रुपया उधार ले रखा था. दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड. उसकी पत्नी ने इधर उधर से किसी तरीके से काट पीट करके कुछ पैसे बचा के रखे हुए थे जो छोटे बालक के लिए, बच्चे के लिए करधनी लेना था. ही हैड एश्योर्ड हर, और शंकु ने उसे विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वो चिंता ना करे और अगले महीने जैसे उसको तनख्वाह मिलती है तो उस तनख्वाह में से उसको पहले पैसा अदायगी कर देगा. उसने उसे विश्वास दिलाया था.
अब इसके बाद क्या होता है, अब जो है शंकु हार्ट बीट अनकंट्रोलबली फास्ट। अब शंकु का जो हृदय था वह अनियंत्रित रूप से गति करने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और अपने उसी धड़कन के मध्य में जब उसका हृदय धड़क रहा था, ही उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। ही कुड हियर द हार्ट्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचुन्नी। तो जो चाय का मालिक है जिसका नाम कोचुन्नी है, और उसकी कठोर आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं। अलीज हालो लाफ्टर, और अली की जो है पिसके हुए जो हंसी है। कहने का मतलब अली जिस तरीके से हंसता है, एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, और जो लोनप्पो था जिसने फंड से पैसा उधार दिया था, उसका जो बिसेड़ी वाली बातें हैं उसको याद आने लगी। कहने का मतलब यह है, चाय मालिक जो कोचुन्नी है, जो अली हैं जिन्होंने उसको चावल आदि एक्स्ट्रा सामान दिए थे, और लोनप्पो जो उसका फंड इंचार्ज है, उसकी बातें, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड इंचार्ज है जिसने उसको पैसा दिया था उसके मदर के एनिवर्सरी पर, डेथ एनिवर्सरी पर, उन लोगों की बिसेड़ी भरी बातें और कटु बातें उसको याद आ रही, यानी सुनाई दे रही हैं। ही फेल्ट दैट, उसे ऐसा लगा, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बदमाश बच्चे हों, आर्म्ड विथ स्टिक्स, अपने हाथ में छड़ियां लिए हुए हों, गैदरिंग राउंड ए स्ट्रे डॉग, और एक बदमाश कुत्ते को घेरे हुए हों। व्हाट ए हॉरिबल सीन। लेखक कहता है कितना भयावह दृश्य। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, और जब शंकु को यह असहनीय हो गया, यानी कि जब वो सह नहीं पाया, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं, बस कल इस घड़ी को ले ही लेना है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या इसका 20 रुपया नहीं मिलेगा? इवन 15 विल डू, अगर 15 रुपए भी इस घड़ी का मिल गया तो भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5, 15, और प्लस 8.5 जोड़ करके दैट इज 23.5 रुपीज, 23.5 रुपए बनते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, और जबकि इस घड़ी का 15 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, और वह अपने कर्ज को चुका देगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और एक ऐसा जीवन व्यतीत करेगा जो कि ऋण मुक्त जीवन व्यतीत करेगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और इसी आराम की भावना के साथ वह उसको हल्की सी नींद आई और वह सो गया। तो अब यह जो भाग है, फर्स्ट पार्ट, अब यहीं पर समाप्त होता है, और इसके आगे हम आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है, और नेक्स्ट पार्ट इसका आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।